क्लास आपका बहुपद, ठीक। दूसरा चैप्टर ब्रह्मास्त्र क्लास है, कायदे से लगे रहिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी मात्र ज्यादा से ज्यादा उड़ के जाइएगा तो 1 घंटा पहुंच जाइएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे वो भी ना पहुंचने दे, कवर करने का प्रयास करें। भाई सभी लोग ज्यादा पढ़ा के ज्यादा नंबर ले आते हैं तो क्या मतलब बनेगा, हम भी वही काम करेंगे तो हमको कुछ अलग, कम पढ़ के ज्यादा लाएंगे तब ना मामला ठीक ठाक है, ठीक है। तो वही कोशिश रहेगा, ठीक है। मर मर के पढ़ना है क्या भाई, पढ़ता आदमी क्यों है, खुश होने के लिए, खुश रहने के लिए, आगे भविष्य तगड़ा हो, मौज करे, ठीक है। और पढ़त टाइम में ही मर जाओ तो फायदा क्या है, ठीक है। मर मर के नहीं काम करना है भाई, सिलेबस आपका उतना ही है कि सब काम भी रह जाए, ठीक है। चलिए बहुपद का शुरुआत करते हैं। तो पहले बहुपद की शुरुआत बहुपद की बात से, ठीक है। मन की बात नहीं है, बहुपद की बात है, ठीक है। भाई आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे बाद में कहेंगे कि अरे हमको तो आया नहीं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मामला आप ही का बात हो रहा है, ठीक है, आप ही लोगों की बात है। बहुपद, भाई बहुपद है क्या पहले ये जान लो। वो हमसे परीक्षा में नहीं पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका सॉल्व करने जा रहे हैं उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। बिया कह लो दुल्हन के नाम है ना मालूम है, दिक्कत हो जाएगा ना। किससे शादी हुआ, अरे लड़की से, अरे भाई कौन बकरीज करके आता है, नाम नहीं पता रहेगा कहेगा लड़की से, ठीक। तो बहुपद एक ही चर राशि वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है भाई। एक ही चर राशि जिसमें होगा उसको बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के प्रकार जान लीजिए। बहुपद आपके कई प्रकार के होते हैं। पहले रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, घात और भी बढ़ता है लेकिन नाम यही तक रखते हैं, ठीक है, ठीक। सबसे बड़ी घात अगर एक है चर पर, किस पर, चर पर घात एक है, अगर ऐसे कुछ लिखा है x + 5 यानी x पर घात एक है तो इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक। अगर x² + 5x + 6 लिखा है यानी चर पर घात सबसे बड़ा 2 है, यह बोला जाएगा द्विघात, ठीक है ना भाई। ये चीज आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में, कहेगा निम्न बहुपद कौन सा बहुपद है, और नीचे लिख के दे देगा रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वहां आ सकता है, वहां जान सकते हैं। ये भी कह सकता है निम्न बताइए कि बहुपद है या नहीं है, जैसे कोई दे दिया किस प्रकार का बहुपद है, ठीक है, तो आपको वहां बताना रहेगा। चलिए अभी 3 घात वाला तो सबसे बड़ा घात 3 होगा, त्रिघात, ठीक है। या पूछेगा आपसे बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात अगर बोलता है जैसे लिख दिया x⁴ + 5x⁴ + 6x + 5, बोलेगा बहुपद की घात बताओ, तो भाई सबसे बड़ा घात खोज लो कितना है, 4, काम खत्म। बहुपद की घात 4, वही में 4 ठो ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, चलो भाई मार 4, ठीक है। ये हो गया, घात पूछेगा। या फिर सवाल में बोल देगा, सही सवाल रहेगा, सीधे कहेगा भाई आरोही क्रम में बताओ, इसका आरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ, ठीक है। तो आरोही अवरोही मैंने आपको बताया। देखिए अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं आरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बोलिए, आरोही मतलब बढ़ते, ठीक है। कंफ्यूजन बोर्ड परीक्षा में ज्यादा आता है, ठीक है, मंत्र लेके जाइए, आरोही अवरोही, बस ये मसाला रखे रहिएगा। मसाला रहेगा तो कंफ्यूजन जब होगा तो मसाला लगा लीजिएगा, भभाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, भाई हाई छोटा है, हाई बड़ा है, 3 अक्षर वाला है, 4 अक्षर वाला, तो छोटका है तो छोटका शुरुआत, बड़का है तो बड़का शुरुआत, ठीक है ना भाई। तो ये काम करिएगा। अब इनमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, अवरोही क्रम में सभी बहुपद को लिखा जाता है, ये पता होगा, अवरोही क्रम आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपका बड़का पहले ले लो भाई, सबसे बड़ा यही है, 4 घात है ना सबसे बड़ा, उसके बाद द्विघात, हाँ, ठीक है ना।
और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जिसको भी ले जाइएगा इधर उधर उसको चिन्ह के साथ, ठीक है। मोबाइल ले जाते हैं तो कवर के साथ में डब्बा लेके आते हैं ना, डब्बा छोड़ के नहीं लाते हैं, डब्बा ले आते हैं ना। तो जब डिब्बा ले आते हैं तो इनको भी इधर उधर ले जाइएगा तो इनका चिन्ह में डिब्बा है, लेके जाइएगा साथ में, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक। ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप के। अब आपसे क्या जानना चाहेगा, ऐसे दे देगा लाइन वाई अक्ष यक्स अक्ष, यक्स अक्ष है भाई, वाई अक्ष है, ऐसे देगा, ऐसे साथ से घुमा, हाँ कैसा, क्या भाई कौन सा मतलब बहुपद है। अगर किसी बहुपद का ये आलेख बना है तो ये बताइए कि वो बहुपद कौन सा है, द्विघात है कि चार घात है कि पांच घात है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ये काट रहा है ना, ये इस यक्ष अक्ष को, अब यक्ष अक्ष की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हमारा इसी का निकालना होगा, वो बहुपद यक्ष वाला ही होगा, चर जो होगा वो यक्ष वाला ही होगा, ठीक है ना। तो यक्ष का कौन सा बहुपद है, या तो इसके कितने शून्यक है, दो तरीके से पूछेगा, शून्यकों की संख्या पूछ सकता है या किस प्रकार का बहुपद है। तो आप देखिए 1 2 3, 3 बार काटा है ना, जब 3 बार काटा है तो शून्य कितने 3, अगर 4 बार काटेगा तो शून्य 4, ठीक। जब शून्य 4 तो बहुपद भी 4 घात का, शून्य 2 तो बहुपद द्विघात, शून्य 1 तो बहुपद रैखिक। मसला क्लियर है, कोनो दिक्कत है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मामला यही में सॉल्व हो गया, कई सवाल हो गया, ठीक है। ये सब 1 नंबर वाले हैं, 1 नंबर वाले सवालों को लोग कहते हैं बहुत छोटा है, भाई छोटे बहुत तेज भवाता है, छोट मरचा बहुत तेज भवाता है, ठीक है, बहुत जल्दी मुंह के अंदर चला जाता है। अब बड़का तो नोचना पड़ेगा, 4 बार नोचोगे तब ना अंदर जाएगा, ठीक है। छोटका तरीके से एक बार में अंदर चला जाएगा और बहुत तेज भवाता है। तो भाई जो 1 नंबर के सवाल है इनको छोड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, बड़ा कम टाइम लेता है। आया आर या पार, आर या पार। और 2 नंबर 3 नंबर का सवाल है ना, 2 से 4 मिनट लगेगा, लगाएंगे आप, भाई मुश्किल से लगेगा आपको 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 1 नंबर, अब 5 मिनट में 4 नंबर, कौन अच्छा है। बहुविकल्पी 20 नंबर का आएगा, ठीक है ना, 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, 20 मिनट में काम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में 20 नंबर, बच गया आपके पास 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर के लिए आपके पास पूरा पूरा 2.5 घंटा है, 2.5 घंटा में भी नहीं हो पाता है, ठीक है। 2.5 घंटे का मतलब आपका हो गया 150 मिनट, 150 मिनट में 50 नंबर और 20 मिनट में 20 नंबर। अगर ऐसे रहता तब, ठीक है, ऐसे रहता तब 180 नंबर पा जाते 3 घंटा पेपर में, नहीं पा जाते। तो 1 नंबर वाला समझ में है ना, छोटा है तो कितना बढ़िया है, अच्छा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए इसको साफ करते हैं, देखिए अब आ गया आपका सवाल ना, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। तो अब यहां देखिए इस टाइप के सवाल आपका 50% आने का चांस है, एकदम 50% एकदम, और यही टाइप का पूछता भी है, पूछेगा तो कि वो क्योंकि सिंपल सा दे देगा आपको ना तो आप सॉल्व कर देंगे, तो घुमा के जब देगा तो आप चकराने लगेंगे, ई का पूछ लिया, ए बी सी पी कहां से आ गया, के कहां से आ गया, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इन्हीं टाइप के सवालों का। देखिए अभी इस एक सवाल से हम दूसरा सवाल भी बताएंगे, ठीक है, कैसे और पूछ सकता है। इसमें दिया है 1 शून्यक -3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जब शून्यक जो दे दिया होता है उस शून्यक को अगर इस जो द्विघात समीकरण है उसमें शून्यक का मान अगर रखा जाए चर के जगह पर और सॉल्व किया जाए तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, ये तो पता है ना। तो हमको अगर 1 शून्यक दे दिया है यानी यक्ष के जगह पर -3 रखेंगे तो बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, और जब बराबर 0 होगा तो इधर के है और बराबर 0 लिख देंगे, हेन टेन, ठीक है, कांड इनके साथ करेंगे, ठीक है। और भाई साहब कह रहे हैं कि बाल देखिए, ठीक है, आप बाल मत देखिए,
ठीक है, आप सवाल देखिए। ठीक है, आइए, हमारा बाल दिखा रहा है भाई। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ठंडी मौसम है, हेलमेट लगा के आदमी आएगा तो बाल खराब न होगा। अब कौन सा झाड़ू कंघी लेके घूम रहा है आदमी। ठीक है, चलिए। हाँ 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 हाँ, ठीक लग रहा है। चलिए, k-1, अब यक्स के जगह पर रखना है -3 भाई, तो -3 का स्क्वायर, यक्स का स्क्वायर था ना। हाँ भाई साहब, ठीक, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर सलमान खान। हीरो 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 में सबसे नामी, ठीक है, सलमान खान। ठीक है भाई, हीरो मैं इसलिए बोलता हूं ना क्योंकि बहुत खतरनाक आदमी है। आप लोग पिक्चर में देखते होंगे ना, एक जो हीरो होता है कई लोगों को उठा उठा पटकता है। ठीक है ना, हाँ, बाइक उड़ा देगा, बोलेरो उड़ा देगा, स्कॉर्पियो उड़ा देगा, सब कर देगा। वो हीरो है ना भाई, हीरो है। कितनों बड़े बड़े लोग आ जाए ना, चाहे बुरा करिए चाहे भाग करिए, सबको उड़ा देगा। यही लिए मैं हीरो बोलता हूँ इसको। ठीक है, चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। बीच बीच में प्रचार जरूरी है ना। हाँ ठीक है, आदमी माइंड फ्रेश रहेगा तो और बढ़िया से पढ़ेगा। ठीक है, दिमाग पे बोझा लाद के थोड़े कौन पढ़ पाएगा। बोझा लादने से लोग पेटकुर फेंकते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 होगा। ठीक है, प्लस है, देखा बुरा होगा तो इसको क्या कर देगा, ये तो परिवर्तन करने का काम है, करता है। माइनस मतलब तलवार, +1 बराबर भाई साहब। अब कह रहे हो भाई साहब बोले, पहले सलमान खान, सलमान खान को भाई साहब हो तो गर्व की बात है ना भाई। ठीक है, थोड़ा लालच करना पड़ता है, रिश्तेदारी बनाने में कहा जा रहा है, क्रीम जो बन जाए। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं, तो 9 के -9, ठीक लग रहा है ना। अच्छा, -3 के प्लस 1 भाई साहब। ठीक है, अब देखिए दोनों एक बिरादरिक है ना, ये भी के वाला है, भी के वाला। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस, तो माइनस मतलब घटेगा ना। अच्छा, 9 के में से 3 के तो 6 के, आई दोनों भी बिरादर लग रहे हैं, प्लस माइनस। ठीक है, इन लोगों के पास तो के था, इन दोनों के पास कुछ नहीं है, दोनों भिखारी है, तो एक बिरादरी हुए नहीं हुए। ठीक है, तो 9 में से 1 गया बराबर भाई साहब। ठीक है, अब देखिए जिसका निकालना होता है उसको रोक लेते हैं। इतना लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से जिसका निकालना होगा उसको रोक लेंगे, है ना, अब बाकी को भेज देंगे। तो भाई इनका निकालना है, इनको रोकेंगे, लेकिन सतवा में भी इनको रोकना पड़ेगा। ठीक है, 6 के उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, है ना भाई। अभी सटा है, कब तक सटा रहेगा, पटकाएगा तो नीचे जाएगा, है ना भाई। कोनो बार बार पीछे कर रहा है, पीछे कर रहा है, पिछिया है, उठा पट को भाषा से नीचे आओ। ठीक है, पटक भैया, पटक दिया ना, 8/6 पटका नीचे है ना, आप काट लीजिए। ठीक है, 4/3, यही के का मान आपसे जानना चाह रहा था, काम हो गया ना। एक के नंबर में पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ हाँ, टेंशन ना लीजिए, हाँ ज्यादा लालच ना करिए। फिर भी लगाने के लिए हमको आपको बताना था, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको खाली आंसर बताना, आप तो इसे मन में लगा देंगे धड़ाधड़। क्या कि हम लोग एक्सपर्ट आदमी हैं, हम लोग तो हवा में सवाल लगाते हैं। ठीक है, शुरू से जो व्यक्ति पढ़ा होगा वो हवा हमें सवाल लगाएगा। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा के समय में आएगा वो कहाँ हवा में सवाल लगाएगा। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ेगा ये जरूरी है कि यहाँ से उसके सवाल बोर्ड परीक्षा में बच के नहीं जाएगा। बस इतना जो लीपअप होती है इसको बढ़िया से एकदम चाट के रखिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक, अब ये सवाल हो गया, अभी कहीं ऐसा ही दे देगा, ये सवाल दे देगा, कहेगा विकल्प में दे देगा कि बताइए इसके शून्यक धनात्मक है, ऋणात्मक है, कि दोनों धनात्मक है, कि दोनों ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसके शून्यक धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, या दोनों धनात्मक होंगे, या दोनों ऋणात्मक होंगे। भाई साहब आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ दोनों जगह पे प्लस है ना, तो जब गुणनखंड करेंगे तो जो दोनों बक्सा होगा वो प्लस में आएगा, और जब बक्सा प्लस में आता है तो बराबर के उधर भेजते हैं तो दोनों माइनस में आएंगे।
तो इसके दोनों शून्य क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। बता देंगे नहीं बता देंगे, ठीक है ना। नया चीज मिला कि नहीं मिला। कुछ लोग सोच रहे भाई तो जानबे नहीं करते थे। हाँ भाई अजूबा चीज ही मिलेगा, टेंशन ना लीजिए, किसी को बोर होने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक ना भाई। बता देंगे नहीं शून्य धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे, क्लियर। अगर दोनों माइनस में है तब दोनों धनात्मक हो जाएंगे, ठीक है। हाँ A2 ऋणात्मक A2 धनात्मक, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं इनका। हमारे देखिए भाई सुनो, अब आओ दूसरे टाइप पे चलते हैं। आज एक चीज जान लीजिए, आज एकदम खत्म है, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना है उतने पढ़ लीजिएगा, बस खाली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभ्यास, ठीक है, अभ्यास, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पे अभी मकर संक्रांति का पतंग उड़ा रहे हैं, मोदी जी को उड़ा रहे हैं, योगी जी को उड़ा रहे हैं, सबको उड़ा रहे हैं ना, उड़ाना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले साल उड़ा लीजिएगा, इस बार बोर्ड का परीक्षा दे लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपका रिजल्ट उड़ेगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए, ठीक है। रिजल्ट बेकार आ जाएगा भाई, रिजल्ट बनाइए, ठीक है, पतंग कम उड़ाइए, ठीक है, समय आएगा, घबराइए मत, ठीक है। हर का दिन आता है, ठीक है, पता होगा आप लोगों का, कहा गया है ना, ठीक है। चलिए अब सवाल पे आइए। शून्यकों का योग दिया होगा, शून्यकों का गुणन दिया होगा, द्विघात समीकरण बताना होगा, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो चीजें आपको दिया होगा, आपको बहुपद या द्विघात बहुपद बताना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का, ठीक है, योग बाहर एक्स प्लस गुणनफल किसका, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, यही मंत्र है, ठीक है। इसी फार्मूले में जो दिया है वो रख दीजिए, जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग दिया है -3, और माइनस यहाँ पे आपके पास पहले ही से है, तो ये हो जाएगा +3। अरे भाई साहब सटे हैं सटे रहेंगे, प्लस गुणनफल कितना दिया है भाई, ये माइनस में नहीं दिया है शायद, ये मैंने इससे डैश लगाया था, है ना, तो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस समझ के लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे माइनस रखिएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हमने क्या समझ के रखा है, प्लस मान रहे हैं इसको, ये 2 किसमें है, प्लस में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, ठीक है ना, 1 नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दिया है, जैसे अगर बाई चांस द्विघात बहुपद दे दिया हो और कहे शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, तब पहले गुणनखंड करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, और उनको जोड़ दीजिएगा, तब जाके योगफल होगा, ठीक है। अच्छा कुछ और मंत्र है, बता दें, जानना चाहेंगे, हाँ अक्षर पद करके इसे कुछ था, योगफल बताइए, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, गुणनखंड। देखिए अभी कैसे मैं बोला हूं कि गुणनखंड करिएगा फिर करिएगा, लंबा प्रोसेस है ना, तब योग कर लीजिएगा तब, ठीक है, वो लंबा में नहीं जाना है, ठीक है, एग्जाम में लंबा में नहीं जाना है, भूल चलिए वही काम करते हैं, ये सब काम मत करिएगा, आपके पास मंत्र है, योग ज्ञात करना है ना भाई, ठीक है। योग का फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है भाई। और कचर पद अचर पद गुणनफल अचर पद x² का गुणांक, ठीक है भाई, लिखा है, आप लोग तो समझदार ही हैं, आप लोग भी मत उसी में तितली उड़ाने लगिएगा, ठीक है, हाँ जैसे हम उड़ा दिए हैं, ठीक, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमको थोड़ा ना परीक्षा देना है, नंबर थोड़ा लेना है, आपको नंबर लेना है, ठीक है, जब लेना देना है तो थोड़ा काम बढ़िया से करिएगा, ठीक है। अब देखिए
ये आपका इससे का समझ में आ गया कि योग पूछेगा, गुणनफल पूछेगा तो कैसे निकालना है, इस मंत्र का यूज करना है। अगर दोनों दिया हुआ है, द्विघात बहुपद पता करना है तो इस मंत्र का यूज करना है, मान बस रख देना है। ठीक है। अगर आपको यहां पे कुछ इस टाइप का सवाल दिया है, इस टाइप का कह रहा है इनके शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो ए का मान बताओ। शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान बताइए। तो हम लोगों को पता होगा कि शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला ये है। ठीक है। तो क्या दिया है, गुणन बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल बराबर 4। कि गुणनफल का मंत्र क्या है, अचर पद का पद, अचर पद कितना है -6 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुणा का अंक, बात समझिए, गुणांक मतलब गुणा का अंक, गुणा का अंक कौन है, ए। ठीक है ना, बराबर का है 4। भाई ध्यान दीजिए, अबे ओ हरामखोर ध्यान दे इधर। देखो भाई, आपका नेक्स्ट टाइप है, जैसे कि हम बता रहे थे आपको ना कि मतलब आपका छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो देखिए अभी अगला है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देगा क्वेश्चन, ठीक है, वो देगा, कहेगा इनके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो संबंध उनके बीच क्या होता है, जो शून्यक होते हैं शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है ये आपको पता होगा। दो ही संबंध होता है, या तो जोड़ के योगफल या फिर गुणनफल, यही उनका संबंध है, रिश्तेदारी वही है उनकी। ठीक है ना। आप लोगों का संबंध अनेक प्रकार से होता है ना, लेकिन शून्यकों का संबंध खाली 2 प्रकार से होता है, योगफल और गुणनफल। ठीक। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है भाई, शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना सभी प्राणियों को आता होगा, जिन प्राणियों को नहीं भी आता होगा, ठीक है, इससे समझ लीजिएगा, इसको देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम चरण में हम लोग हैं, अब बैठ के गुणनखंड सिखाएंगे, ये काम नहीं रह गया है। ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता है बेसिक से चलेंगे, सीख लीजिएगा, अब उसके अलावा नहीं कुछ किया जा सकता। चलिए तो गुणनखंड करते हैं भाई, गुणनखंड करना है, सवाल उतार लीजिए। ठीक है। अब देखिए इस आगे वाले का गुणा सबसे पीछे वाले में करते हैं। ठीक है। 3 चौका 12 और खोपचा में लिख दीजिए। ठीक, बाकी सिंपल। ठंडी है ना, हथवक नाप रहा है। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, सेम सवाल उतार दिया है, खाली जो यक्स का गुणांक है उसके जगह पे हम ब्रैकेट बना दिए हैं। अब ये ब्रैकेट खाली नहीं रहेगा, इसमें कुछ रखना पड़ेगा, कुछ रखना है तो फिर सोचना है। तो यहां देखिए भाई, इस चिन्ह को देखिएगा, जब रखने की बात होगी तो इस चिन्ह को देखिएगा, यहां जो चिन्ह होगा उसी को देखिएगा। तो ये चिन्ह क्या है, घटाना, माइनस का चिन्ह। तो हमको बीच में कुछ ऐसा काम करना है कि घटाने की बात हुई है ना, तो घटाने पर 1 आ जाए, इसका गुणांक कितना है 1 आ जाए। और गुणा करने पर वो जो कोने वाला हम लोग बता रहे थे, खोपचा में लिखेंगे 12 ना, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1। तो हमको शायद पता होगा, दिमाग इस पे आप लोगों को लगाना होगा, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तब। ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक, और 4 तिया 12। अब नेक्स्ट लाइन आपका क्या है, जो बाहर प्राणी है, ठंडी का मौसम है, उसको भी अंदर बुलाओ। अंदर आएगा तो दोनों लोगों के पास दौड़ने का, जाने का प्रयास करेगा, यहां जाएगा, इनके साथ सट गया। ठीक, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब ये इनके साथ भी जाके सट जाएगा, -4। अब देखिए 3 की फैमिली थी, 4 दिख रही है। ठीक है।
तो इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको, एक्स कॉमन मिल रहा है, बाहर निकालिए तो बचा 3, एक्स दूठो था, एक ठू चला या बाहर, एक ठू बच गया, -4। भाई एक्स ओवर चला गया है ना, तो इसके पास खाली 4 बच गया। अब देखिए यहां जो चिन्ह होता है उसी को रखते हैं यहां पर, प्लस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो एक जरूर होता है सभी के गुणे के रूप में, ठीक है ना। एक यक्स 3x -4। अब देखो भाई ये दोनों सेम है तो इनको एक बार लिख लीजिए, ये बाहरियों को एक ब्रैकेट में रख दीजिए, x + 3, अच्छा 1, ठीक है ठीक है। अच्छा जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो जो भी मामला होता है उसको 0 के बराबर लिखते हैं, है ना भाई, 0 के बराबर लिखते हैं गुणनखंड करते टाइम, ठीक। तो अब देखो भाई दोनों के बराबर 0 है तो बारी बारी इनके बराबर 0, यहां पे x + 1 बराबर 0, हमको x का मान निकालना है तो जिसमें x है उसको रोको, -4 था इधर आएगा तो +4, x बराबर 4/3, यहां काम आपका हो गया। इधर देखिए x बराबर -1, अच्छा x के आपके पास 2 मान है, मान आपको प्राप्त हो गया। अब शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, शून्यक तो प्राप्त हो गए, जांच करना है तो जांच करने के लिए शून्यकों का योग, ठीक है। देखिए यहां कोना में हम काम कर रहे हैं, योग का फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक, ठीक है। और योग मतलब जोड़, शून्यक है तो लो भाई जोड़, 4/3 जोड़ोगे प्लस लगाओगे, इसके पास माइनस ऑलरेडी है तो ये अपना वाला जब लेके आएगा तो अपना ही यूज करेगा, दूसरे का थोड़ा नहीं यूज करेगा, ठीक है। बराबर माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना है -1, और माइनस हमारे पास पहले से है तो +1 हो जाएगा, बटा x² का गुणांक हमारे पास कितना दिख रहा है भाई, जो आगे सटा हुआ है वही उसका गुणांक है, ठीक। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना जानते हैं, 3 ना, 1 से इधर गुणा होगा 3 से इधर होगा तो 1 का 4 में और -3 बराबर है, ठीक है भाई। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर आ गया, जांच हो गया, ठीक है। अगर बराबर नहीं आता तो जांच में हेर फेर रहता। चलिए अब इधर देख लेते हैं, यहां पे आप लोग देखो भाई, आप लोग कायदे से इनके नीचे लिखते जाइएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। आपने बोर्ड परीक्षा का फीस दिया है, ठीक, कॉपी मिलेगी तो पूरा बढ़िया से यूज करिएगा, ठीक है ना। तो गुणनफल, शून्यकों का गुणन, ठीक है। गुणनफल के लिए क्या होता है, अचर पद बटे, तो अचर पद कितना है बटे इनका गुणांक कितना है 3, अगुणन मतलब 4/3 गुणे -1, ठीक है। गुणा होगा तो -4/3 बराबर -4/3, ठीक है भाई। इस टाइप के जितने भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप के जो भी अगर पूछ लिया तो काम तमाम कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी और भी सवाल हम बताएंगे और आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लीजिएगा कायदे से, ठीक है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको इस टाइप से क्वेश्चन देगा, आ रहा है क्या इसमें, अगर जिनको आ रहा हो, होशियार लोग हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट
वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के का मान ज्ञात करना है, जैसे दिया है ना कि भाई जो पढ़ चुका है ना वो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है। ठीक है, एक चीज जान लीजिए, ओवर स्मार्ट समझने वाले ही गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो संभल के चलते हैं। तो देख लीजिए, अगर है ऐसा तो मैं बता दे रहा हूं कि इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें के दिख रहा है ना, के का मान ज्ञात करना है आपको। तो जो स्मार्ट हैं, स्मार्ट वर्क करके दिखाए हमारे बताने से पहले, वो लगाते रहे पीछे, रोक तो कोई कुछ नहीं है, किसी को कोई रोका नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जो नहीं लगा सकते हैं वो हमारे इस हिसाब से मैंने जो बताया है कि भाई पूरा एक बार में ही आपको पूरा खत्म हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो समझिए। चलिए, इतने के शून्यक अल्फा व बीटा है के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला काम, चूंकि एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दोनों का योगफल का फार्मूला होता है x का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक है 5 हो गया, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। यहां से हमको प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणनफल, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद आपका यहां दिख रहा होगा के बटा 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिया है ना, क्या दिया है कि अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 वर्गों का योग। अच्छा, इसको हम लोग, चूंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, ये नहीं है हमारे पास, तो इसको हम रूपांतरित करेंगे इन लोगों के फॉर्म में। जिनका मान पता है उन्हीं के रूप में हम रखेंगे, बनाएंगे, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। इनका मान तो हमको पता नहीं है, मान इनका पता है, मतलब इस रूप का नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल, तो बच गया ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान है -5/2, ऊपर स्क्वायर लगा है, लगा देंगे, माइनस 2 गुणे अल्फा इंटू बीटा का मान है k/2 बराबर 40। अब होल स्क्वायर है तो भाई होल स्क्वायर है तो भाई खोल दो, तो हो जाएगा 25/4, माइनस आपका हो जाएगा खत्म, माइनस 2k, ओहो 2k नहीं, खत्म, तो माइनस के बराबर 40। के का मान निकालना है, चूंकि माइनस में तो इसको उधर भेज दीजिए, तो 25/4 माइनस 40 बराबर के। इसको सॉल्व करेंगे, के का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे 4, 25 माइनस 160, इसका गुणा उधर करेंगे 160 बराबर के, तो घटा दीजिए भाई, माइनस में 135/4 बराबर के। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखने में उलझाऊ सवाल
ठीक है, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी प्रकार के सवाल। ठीक है, बंदा लगे कि कभी इस टाइप का देखा ही नहीं है। ठीक है, चर्चा आप लोगों से करेंगे। अभी तक डबल घात वाला पढ़ रहे थे, अब ट्रिपल घात वाला पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद में आपको सवाल देगा कि जांच कीजिए कि क्या इतने के शून्य कितना, इतना और इतना है। अगर है, यदि है तो शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, तो फर्स्ट आपका काम क्या है, जांच अगर करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो अगर शून्यक होगा तो वो मान रखने पर इसमें 0 हो जाएगा। ठीक, अगर शून्यक नहीं होगा तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जहां जहां यक्ष है वहां पर 4 रखेंगे। तो चलिए हम फास्ट इसी में बताते हैं, बाकी इसके आगे का जो है कि जांच करने वाला, मतलब कि संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, वो कर लिया जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 दूना 128, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 16, 16 25 80, ठीक, माइनस 14 चौका 56 प्लस 8, प्लस वाले एक में जोड़ लीजिए, माइनस वाले एक में जोड़ लीजिए, 8 इसमें जुटेगा तो 136 और 80 50 130 36, यानी ये पूरा मैटर हो गया भाई 0, यानी 4 इसका शून्यक है। इसी प्रकार आप -2 रखिएगा, 0 आएगा, वो भी शून्यक है। बारी बारी आप रखेंगे, ठीक है ना। x बराबर 4 रखने पर ऐसे लिखिएगा, x बराबर -2 रखने पर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, समझ लीजिए यहां तक हो गया। अब हम बात क्या करें, हम बात करेंगे कि संबंध के सत्यता की जांच। तो आपसे संबंध बता दिया गया है कि भाई आपका संबंध यही होता है, गुणनफल योगफल, योगफल गुणनफल, यही संबंध होता है। तो चलिए हम योगफल की बात करते हैं। शून्यकों का योग, योग बराबर, ठीक है, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है भाई, योग करना है तो चारों शून्यकों को जोड़िए, मतलब हाँ भाई 3, ठीक, 1/2 वहां पे, ठीक, जोड़ दिया, बराबर इसके हिसाब से रखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -5 और माइनस पहले से तो +5, एक्स क्यूब का गुणांक, चलिए इनका ठीक है 2, एलसीएम लीजिए, 2 से गुणा होगा 8 होगा, -4 होगा, +1 होगा। ठीक है, अब 8 में से 4 गया, 4 बचा, 1 जुटा 5 हुआ। ठीक है, तो 5/2 बराबर 5/2। ठीक है, अच्छा अब गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल की बात करते हैं तो आपका गुणनफल यानी गुणा कर लीजिए, 4 गुणे -2 गुणे 1/2 बराबर, यहां गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है ना भाई, और माइनस अचर पद, ठीक है, माइनस अचर पद, ठीक, बटे एक्स क्यूब का गुणांक 2। ठीक, ये खत्म, तो बचा आपका -4, ये खत्म, -4, काम हो गया आपका क्लियर। ठीक है,
ठीक है भाई। एक चीज और होता है, 3 घात का है तो उसमें होता है दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है कि यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है ना भाई, क्लियर। चलिए, अल्फा बीटा मतलब इनका इनका, तो -8। ठीक है भाई, बीटा गामा इनका इनका -1। अब उसके बाद आपका गामा अल्फा यानी इनका इनका, तो हो जाएगा +2 बराबर एक्स का गुणांक -14। ठीक, एक्स क्यूब का गुणांक 2। ठीक है भाई, 2 सत्ते 14 -7। अब यहां देखिए -9 + 2 तो -7 बराबर -7। मैटर क्लियर। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें इस चीज से आपको और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं मे भी, नहीं तो मेरे हिसाब से मानो तो खत्म बवाल। ठीक है, फिर भी हमने कहा है कि इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं आएगा जो हम पढ़ाएंगे, तो हम वो भी चीजें बता देते हैं आपको कि करना क्या है। आपको कहीं दे दिया होगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्रमशः इतना 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 है। ठीक, आज से बोलेगा त्रिघात बहुपद बताइए, तो जैसे द्विघात का आपके पास फार्मूला था x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस गुणनफल बराबर 0, उसमें आपने योगफल गुणनफल रख दिया था, काम हो गया था। तो इसका भी फार्मूला है, खुद बना दिया जाएगा। ठीक है, खुद बना दिया जाएगा। तो हम लोग क्या लिखा जाएगा भाई, यक्स क्यूब। ठीक है, यक्स क्यूब, उसके बाद माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल इंटू x², ठीक, प्लस x², मतलब गुणनफल, शून्यकों का योग, गुणनफल का योगफल यानी ये वाला गुणनफल का योगफल। ठीक है, ये रहेगा कोष्टक में, कोष्टक के बाहर रहेगा यक्स। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा माइनस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये मैटर है, उसी में मान रख देना है, बस पुट कर देना है, काम आपका खत्म। ठीक है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद दिया है, उसके शून्य ज्ञात कीजिए। 3 घात का बहुपद दिया हो उसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो 3 घात का गुणनखंड करना तो आप जानते नहीं हैं, तो सिंपल सा काम एक करिएगा, आप पहले जो त्रिघात बहुपद दिया होगा उसमें यक्स बराबर -1 रखिएगा, रखिएगा, देखिएगा 0 हो जाता है क्या। अगर 0 हो जाता है बाई चांस -1 से, ठीक है, तो -1 उसका शून्य हुआ। अगर यक्स बराबर -1 रखने पर, यक्स बराबर -1 रखने पर ये 0 हो जाता है, यानी -1 इसका शून्य है। और शून्य है तो ये इधर आएगा, -1 रखे थे, इधर आएगा तो +1 बराबर क्या बचा, 0। यानी यह एक उसका गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, गुणनखंड हुआ। अब इस गुणनखंड से 3 घात वाले में भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वो 2 घात का होगा, भागफल जो आएगा वो 2 घात का। भाग देना आप लोगों को आता ही है, तो भागफल 2 घात का होगा। जो भागफल आएगा फिर उस द्विघात का भी गुणनखंड करना जानते हैं, तो गुणनखंड करेंगे, वहां से 2 मान आपको मिल जाएंगे। तो एक इधर से मिला, 2 उधर से मिला, 3 घात का गुणनखंड आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 घात का कंप्लीट। अब मैं मसला ये फंसता है, बस करो, ये तो कह दिए -1 रखने में 0 हो गया, और नहीं हुआ तो फिर +1 रखो ना। ठीक है, फिर नहीं हो तो -2 रखो ना, और क्या करोगे, +2 रखो, नहीं हो तो -3 रखो।
रखते जाओ, जांच करते जाओ, ये करना पड़ेगा स्वयं। ठीक है, इसका आप ही लोगों का काम है ये। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता हुआ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप लोग एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी के पास दवा नहीं है, वो मर गया दवा बिना, लेकिन जेब में दवा रख के जो मर गया उसका मौत बेकार है, मतलब उसका मौत सबसे बेकार मौत है। जिसके पास दवा नहीं था वो दवा बिना मर गया, वो तो जेन्युइन बात है। लेकिन जो जेब में दवा लेके घूम रहा है फिर भी मर गया, ये ज्यादा दिक्कत की बात है। ठीक है।